हेलो दोस्तों। मैं आज आपको इस वीडियो में इनपुट टैक्स क्रेडिट को आउटपुट टैक्स के सामने किस मैनर में यूज़ करना है वो समझाऊंगा। उसके रूल्स क्या है, मैनर ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट अगेंस्ट आउटपुट टैक्स इन जीएसटी लॉ। तो वो समझेंगे आज कि आउटपुट टैक्स के सामने इनपुट जीएसटी को कैसे एडजस्ट करना है, कैसे सेटअप करना है। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। Input tax credit as self-assessed in GSTR 3B will be reflected in ITC ledger। जो भी आप GSTR 3B में ITC क्लेम करेंगे वो आपका जाएगा इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में रिफ्लेक्ट होगा। ठीक है, द क्रेडिट इन दिस लेजर कैन बी यूज टू मेक पेमेंट only tax and not other amounts such as interest, penalty, fees, etc. एंड आईटीसी लेजर जो इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर होगा आपका, उसमें जो अमाउंट होगा वो आप यूज़ कर सकते हैं फॉर पेमेंट ऑफ टैक्स अमाउंट ओनली। मीन्स आप टैक्स के सामने उसको एडजस्ट कर सकते हैं, बाकी अमाउंट के सामने एडजस्ट नहीं कर सकते हैं। जैसे कि इंटरेस्ट, पेनल्टी, फीस, उसके सामने आप उसको यूटिलाइज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, फिर है नॉन यूटिलाइजेशन ऑफ आईटीसी फॉर टैक्स लाइबिलिटी अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। जो भी आपकी लाइबिलिटी क्रिएट होती है ऑन अकाउंट ऑफ आरसीएम, जैसे कि आप फ्रेट सर्विसेज ले रहे हैं, उस पर आपकी आरसीएम बेसिस पे लाइबिलिटी बनती है, तो वो उसके सामने आप इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर से आईटीसी को क्लेम नहीं कर पाएंगे, यूटिलाइज नहीं कर पाएंगे। ठीक है, मीन्स आपको जो आरसीएम की लाइबिलिटी होगी पहले पेमेंट करनी होगी, फिर उसके बाद कैश, इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर के सामने उसको एडजस्ट करना होगा। तो मीन्स उसको आईटीसी से पेमेंट नहीं कर सकते रिवर्स चार्ज की लाइबिलिटी को। तो आई होप ये क्लियर है। मैनर ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ आईटीसी कंबाइंड रीडिंग ऑफ सेक्शन 49 सबसेक्शन 5, सेक्शन 49A, सेक्शन 49B, रूल 88A एंड सर्कुलर नंबर 98/17/2019 डेटेड 23 अप्रैल 2019। ये सबका कंबाइंड रीडिंग करने के बाद ये समरी होता है, जिसमें ये आपका आउटपुट टैक्स है, आउटपुट आईजीएसटी, सीजीएसटी, एसजीएसटी ऑब्लिक यूटीजीएसटी। ठीक है, ये आपका इनपुट टैक्स है, आईजीएसटी, सीजीएसटी, एसजीएसटी और यूटीजीएसटी। ठीक है, तो अभी पहले एक बार रीड करते हैं इसको, पॉइंट्स जो नीचे 4 पॉइंट्स दिए उसको रीड करते हैं, उसके साथ ही साथ समझते हैं। ठीक है, तो पहले क्या करना है आपको, जो भी आईजीएसटी का क्रेडिट है वो देखना है अपने को, फिर उसको पहले आईजीएसटी के सामने सेटअप करना है। जितना आईजीएसटी की लायबिलिटी है, सपोज आईजीएसटी की लायबिलिटी ख़त्म हो जाती है एंड आपका क्रेडिट बचता है आईजीएसटी का, तो सेकेंड आपको उसको सीजीएसटी के सामने यूज़ करना है। फिर भी आपकी क्रेडिट बचती है तो आपको एसजीएसटी के सामने यूज़ करना है। तो ऐसे ही है, पहले आपको आईजीएसटी का जो क्रेडिट होगा वो कम्प्लीटली यूटिलाइज करना है अगेंस्ट फर्स्ट आईजीएसटी के सामने, सेकंड ही सीजीएसटी के सामने, थर्ड एसजीएसटी के सामने। ठीक है, तो ऐसे आपको आईजीएसटी को पूरा यूटिलाइज करना है। ये पढ़ते हैं पहले चारों पॉइंट्स, फिर अच्छे से समझ में आएगा। अवेलेबल आईजीएसटी क्रेडिट, ये वाला, इन क्रेडिट लेजर should first be utilized towards payment of IGST। तो पहले आपको IGST के सामने यूटिलाइज करना है फर्स्ट, remaining amount if any can be utilized towards the payment of CGST and SGST or UTGST in any order and in any proportion, that is ITC of IGST can be utilized either against CGST or SGST।
तो सपोज आपका आईजीएसटी के सामने आईजीएसटी यूटिलाइज हो गया, फिर भी बैलेंस बचता है, तो जो बैलेंस अमाउंट है वो आपको सीजीएसटी एंड एसजीएसटी के सामने एडजस्ट करना है। उसके सामने आप किसी भी मैनर में यूज़ कर सकते हो उसको, उसका कोई रूल नहीं है कि कितना अमाउंट सीजी में यूज़ करना है, कितना मतलब पहले सीजीएसटी में करना है कि एसजीएसटी में, वो भी रूल नहीं है। ठीक है, आप कैसे भी प्रोपोर्शनलिटी यूज़ कर सकते हैं आईजीएसटी को। ठीक है, तो आईजीएसटी पहले आपका आईजीएसटी के सामने यूज़ हो गया, फिर आईजीएसटी आपका सीजीएसटी के सामने यूज़ हो गया, फिर आईजीएसटी आपका एसजीएसटी के सामने। तो इन दोनों में आप जैसे चाहे वैसे यूज़ कर सकते हैं आईजीएसटी को। ठीक है, तो मीन्स आपको पहले कम्प्लीटली आईजीएसटी पूरा यूज़ करना है। ठीक है, entire ITC of IGST is to be fully utilized first। तो सबसे पहले आपको ये यूज़ करना है। ठीक है, बिफोर द ITC of CGST और SGST कैन बी यूटिलाइज। तो सबसे पहले आपको IGST का ITC यूज़ करना है। वो यूज़ कैसे करेंगे आप? IGST के सामने बैलेंस अगर बचता है तो सीजी एंड एसजी के सामने जैसी मर्जी हो वैसे आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, थर्ड पॉइंट है अवेलेबल सीजीएसटी क्रेडिट इन क्रेडिट लेजर shall first be utilized for payment of CGST, remaining amount if any will be utilized for payment of IGST। सेकेंड आपको लेना है सीजीएसटी को। सीजीएसटी को आप पहले सीजीएसटी के सामने यूज़ करेंगे, सीजीएसटी की लायबिलिटी ख़त्म होने के बाद आप उसको आईजीएसटी की लायबिलिटी के सामने यूज़ करेंगे। ठीक है, आप सीजीएसटी को एसजीएसटी के सामने या फिर यूटीजीएसटी के सामने यूज़ नहीं कर सकते। ठीक है, वो अलाउड नहीं है। फोर्थ पॉइंट है अवेलेबल एसजीएसटी यूटीजीएसटी क्रेडिट इन क्रेडिट लेजर shall first be utilized for payment of SGST UTGST, remaining amount if any will be utilized for payment of IGST only when credit of CGST is not available for payment of IGST। तो देखिए सिंपली समझते हैं। पहले तो एक चीज़ याद रखना है, CGST को SGST के सामने यूज़ नहीं कर सकते हैं और SGST को CGST के सामने यूज़ नहीं कर सकते। मीन्स CGST एंड SGST को आपस में सेटअप नहीं कर सकते, पहला रूल तो ये है। ठीक है, दूसरा आपको सिंपली याद कैसे रखना है, पहले आपको IGST का पूरा यूटिलाइजेशन करना है। तो पहले आप क्रेडिट देखेंगे कि IGST का क्रेडिट है कि नहीं है तो आपको देखना है आपकी IGST लायबिलिटी है तो पहले उधर से यूज़ कर लेना है। फिर देखना है आपका CG एंड SG की लायबिलिटी है तो जहाँ चाहे वहाँ आप यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे आपको फ्लैक्सिबिलिटी दी गई है। ठीक है, तो कितना भी अमाउंट आप CGST में और SGST में जो बैलेंस बचता है उसमें से आप कितना भी कोई भी प्रोपोर्शन में यूज़ कर सकते हैं। फिर आपको CGST देखना है, CGST का क्रेडिट, तो पहले आपको उसको CGST के सामने यूज़ करना है। बैलेंस अगर कोई बचता है तो वो IGST के सामने यूज़ करना है। ठीक है, उसके बाद आना है SGST के सामने। SGST का बैलेंस फर्स्ट यूटिलाइज होगा SGST के सामने। बैलेंस अगर कोई बचता है तो वो आप IGST के सामने यूज़ करेंगे, लेकिन पहले आपको देखना होगा कि CGST के क्रेडिट लेजर में जीरो बैलेंस होना चाहिए IGST के सामने यूज़ करने से पहले। मीन्स आपको पहले CGST का पूरा बैलेंस यूटिलाइज करना है। तो आई होप ये क्लियर है मैनर ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ ITC अंडर GST। CGST credit cannot be utilized for payment of SGST or UTGST. Similarly, SGST or UTGST credit cannot be utilized for payment of CGST। तो CGST को SGST के सामने एंड SGST को CGST के सामने यूटिलाइज नहीं कर सकते हैं। तो आई होप ये GST ITC को कैसे यूटिलाइज करना है, सेटअप कैसे करना है, एडजस्टमेंट कैसे करना है क्लियर है। इससे रिलेटेड आपको अगर फिर भी कोई क्वेश्चन है
आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।